अब जनरेटर मैट्रिक्स निकालना है। जनरेटर मैट्रिक्स हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो हमें ये इतनी बड़ी सी पैरिटी चेक मैट्रिक्स दी गई है इसकी हेल्प से, ठीक है। अब पैरिटी चेक मैट्रिक्स का थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पैरिटी चेक मैट्रिक्स होती है H, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं पैरिटी चेक मैट्रिक्स को, इसको हम लिखते हैं P का ट्रांसपोज, पैरिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ये, फिर इसके साथ में होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका हम ऑर्डर लेते हैं n-k, ठीक। ये हमारी पैरिटी चेक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी ये जो हमें गिवन है दिस, इस गिवन से हमें ये मिल जाएगा P ट्रांसपोज। अब हम जनरेटर मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, जनरेटर मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है कि P लिखते हैं और फिर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो कितने उसकी होती है ऑर्डर की, तो ये होगी 2 ऑर्डर की, यानी कि k की। तो इस तरह से जनरेटर मैट्रिक्स निकल जाएगी, ठीक है। अब हम इससे ये निकालेंगे कैसे, हम गिवन पैरिटी मैट्रिक्स से P का ट्रांसपोज कैसे निकालें। सी, जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज, तो हमें ये पूरा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें ये सब मिल जाएगा ना, तो इसका सिंपली ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले, तो H का ट्रांसपोज, ठीक है। अब H का ट्रांसपोज लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे कि जो भी हमारे रोज है इनको कॉलम्स में लिख दो और जो कॉलम्स है उनको रोज में लिख दो, ठीक। तो कॉलम्स को रोज में लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 फिर 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसपोज निकल गया, ठीक। अब इतना निकालते ही हमें इसमें से क्या मिल जाएगा, ये सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालनी होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स n-k है, यानी कि n-k, सॉरी दिस इज k हेयर एंड दिस इज n हेयर, ओके। तो n-k यानी कि 5 - k इज 3, तो 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें निकालनी है। तो 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से मिल गई, तो ये हमारी हो गई 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बचा हुआ जो होता है वो हमारी P होती है, हमें पता था, लेकिन इस केस में ये जो हमें मिला है वो P ट्रांसपोज मिला है, ठीक है। अब P ट्रांसपोज से जनरेटर मैट्रिक्स निकालने के लिए P चाहिए। P ट्रांसपोज से P मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, जब हम P ट्रांसपोज का ही फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब कि जब P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तब P मिलेगा, ठीक। तो इतने का हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे। अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तब क्या आएगा 0 1 1 0 1 1, ठीक। ये हमारी पैरिटी मैट्रिक्स निकल गई। पैरिटी मैट्रिक्स निकलते ही जनरेटर मैट्रिक्स निकालेंगे। जनरेटर मैट्रिक्स कैसे निकलती है, पैरिटी मैट्रिक्स को साथ में लिख दो, यानी 0 1 1 0 1 1 इसको लिख दिया हमने साथ में, ठीक। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाली है K की, K ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, K जो है वो हमारा 2 है, तो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो ये जो है वो जनरेटर मैट्रिक्स निकल गई।